नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान की एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम वार्डरोब प्लानिंग और क्लोथिंग बजट के संदर्भ में कुछ ऐसे सजेशंस के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें बजट निर्माण में सहायक होती हैं। तो सबसे पहले हमें बजट को बनाते वक्त हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बजट कितना एक्सपेंडिचर अर्थात कितना खर्च और कितनी बचत साल भर में बचाता है। फिर एक अच्छा बजट बनाने के लिए हमें अपना मंथली प्लान बनाना चाहिए और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि हमें हमारे रिकॉर्ड्स और हमारे अनुभव के आधार पर कि हमें किस मद में कितने बजट की आवश्यकता होगी और हम बजट निर्माण में कहाँ गलत थे। हमें फर्स्ट एस्टिमेट करना चाहिए कि हमारी टोटल इनकम कितनी है। इट इंक्लूड्स कि हमारी मॉर्टगेज इनकम, हमारी सैलरी, हमारी रेंट, इन सभी को हमें अपनी जो टोटल इनकम है उसके अंतर्गत हमें इंक्लूड करना चाहिए। फिर हमें जो हमारे खर्चों के मद होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसके अंतर्गत जैसे आपका रेंट है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, फूड इंश्योरेंस है या फूड रिक्वायरमेंट्स है, आपकी लोन पेमेंट्स है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। अब हमें एक रिकॉर्ड अपने एक्सपेंडिचर्स का रखना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 मंथ के लिए टू स्टार्ट हमें बजट बनाने के लिए। यदि हम बजट बनाना चाहते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि 1 महीने के अनुभव के आधार पर या हमारे पूर्व रिकॉर्ड्स के आधार पर हम ये डिटरमिन करें कि हम किस मद में कितना खर्च करेंगे। फिर सच रिकॉर्ड हमें एक पिक्चर देगा कि हमें अगले महीने अपना खर्चा किस प्रकार से प्लान करना है जिससे हम वाइजली खर्चा कर सकें। फिर डिटरमिन द अमाउंट दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो भी हमारे स्थायी खर्च होते हैं, जो परमानेंट खर्च है जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उन खर्चों के बारे में हमें एक्चुअली प्लान पहले करना चाहिए बजट के अंदर। और इस आइटम्स के अंतर्गत जैसे हमारी रेंट है, हमारी यूटिलिटीज़ है, हमारे इंश्योरेंस है, हमारे पेमेंट्स हैं, हमारी डायरेक्ट टैक्सेस है सच एज प्रॉपर्टी टैक्सेस या वेज टैक्सेस, सैलरी टैक्सेस जिसको हम बोलते हैं, कार पेमेंट्स है या लोन इंस्टॉलमेंट्स है। तो हमें एक इन सब की लिस्ट बनानी चाहिए जिन पर हमें पहली तारीख को कितना खर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम घरेलू बजट की बात करते हैं तो हमारे दूध का बिल है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, तो ये परमानेंट मद है। फिर आपका ग्रॉसरी वाले का जो बिल है उसको पेमेंट करना है। तो इन सब चीज़ों को हमें एक लिस्ट आउट करना चाहिए जो हमारे स्थायी खर्च हैं। स्थायी खर्चों एक्चुअली बनाने से हमें एक विशेष आइडिया हो जाता है कि हमें किस मद में कितना अनुमानित राशि अलॉट करनी है। फिर हमें कुछ हमारी नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़, फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, इन सब के मध्य के ऊपर जो कि रेकरिंग खर्च होते हैं, जो डे टू डे लाइफ के खर्च होते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा जीवन यापन होता है, उन मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से खर्च करना चाहिए। कई लॉज भी बने हुए हैं बजट बनाने के और इसमें प्रमुख आपका एंजल्स लॉ है और एंजल्स लॉ हमें कहता है कि हमारी मैक्सिमम 60% हमारा फूड के ऊपर खर्च होना चाहिए, 10% हमारा क्लोथिंग के ऊपर, 5% हमारी एजुकेशन, 5% हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इस पर। तो इस तरह से एक लॉस के आधार पर प्लस हमारे अनुभवों के आधार पर हम अपना एक्सपेंडिचर प्लान बना सकते हैं। एक्चुअली हम जब बजट बनाते हैं तो हमारी जो इनकम शेष रह जाती है, हमें एक्चुअली व्यक्तिगत इंटरेस्ट और डिज़ायर्स को भी अपने बजट में इंक्लूड करना चाहिए। कई बार होता है
कि हम इसमें हमारी गिफ्ट्स, हमारी सेविंग्स, हमारी रिक्रिएशंस, हमारी कहीं कॉन्ट्रीब्यूशंस, हमारी एजुकेशन, ये कुछ ऐसे व्यक्तिगत इंटरेस्ट होते हैं जहाँ पर हमें एक्चुअली व्यक्ति खर्च करना बजट में प्रेफर करता है। पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बजट के अंदर एक सेविंग या इमरजेंसी फंड भी रखना चाहिए, और ये फंड हमेशा आपका ऐसा पार्ट होना चाहिए जिन्हें आप आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। प्लान द अमाउंट दैट यू इंटेंड टू सेव एट द सेम टाइम यू बजट फॉर ऑल अदर आइटम्स। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि सेविंग भी हमारे बजट का एक हिस्सा होना चाहिए। हम जो खर्चों के मद डिसाइड कर रहे हैं उनके आधार पर हम सेविंग को भी हमारा एक इशू बनाना चाहिए। रिकॉर्ड, हमारे सारे बजट को हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, और हमें अपनी याददाश्त को एक ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड हैव ऑलवेज अ रिटन प्लान। हमें एक हमेशा लिखित दस्तावेज बजट के रूप में तैयार करना चाहिए, और हर व्यक्ति को अपने डेली एक्सपेंसेस जो भी वह करता है और डेली इनकम जो उसकी हो रही है उसको अपनी क्रेडिट एंड डेबिट रिकॉर्ड्स के अंदर लिखना चाहिए। अर्थात आय व्यय का विवरण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैनिक एक्चुअली कह सकते हैं एक्टिविटी बना लेना चाहिए या गतिविधि बना लेना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बजट निर्माण में हमें कुछ बातें या गाइडलाइंस हैं जिसके आधार पर हम किसी भी मद का बजट बनाए, चाहे वो क्लोथिंग का बजट है, चाहे वो हमारा फैमिली बजट है, चाहे हम किसी स्टेट या किसी इंस्टीट्यूट आदि का बजट बनाते हैं, तो हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है जिसको अभी हमने संक्षेप में डिस्कस किया। आइए अब हम बात करते हैं विशेष रूप से हमारे क्लोथिंग बजट की। तो एक्चुअली जैसा कि हमने पहले आपसे कहा है कि बजट एक आउटलाइन होती है कि हमारे फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर क्या क्या खर्च होने वाला है, और क्लोथिंग का जब बजट हम डिसाइड करते हैं तो ये हमको कंट्रोल करता है हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर को। और एक्चुअली हम कह सकते हैं कि हमारी क्लोथिंग का हमारी फैमिली इनकम के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। हम अपनी क्लोथिंग पर उतना ही व्यय करते हैं जितना हमारी आय होती है। हम कहते हैं ना कि जितनी चादर उतने पाँव पसारिए, तो हमारी कहावत है ये। तो हमारी जितनी इनकम है हम उसी के आधार पर हमारी क्लोथिंग के ऊपर व्यय करते हैं। बजटिंग आपको हाउस होल्ड के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें बहुत केयरफुली स्पेंड करने में मदद करता है। एक इंटेलिजेंट गाइड के रूप में आपके समक्ष एक दस्तावेज होता है कि आपको कैसे खर्चा करना है। एक एक्चुअली जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं जो प्रेजेंट की हैं, अर्थात वर्तमान की भौतिक आवश्यकताओं और भविष्य की आवश्यकताओं के बीच का सेतु हम कह सकते हैं हमारा बजट होता है। और हम हर मद के अंदर एक एलोकेशन करते हैं, एक अलॉटमेंट करते हैं कि कितना पैसा हमें वहाँ देना है। तो इससे हम न केवल हमारी एक्सपेंसेस को, एक हम सेविंग को भी इसमें हम पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं। आइए अब हम क्लोथिंग बजट फॉर फैमिली की बात करते हैं। तो क्लोथिंग बजट फॉर फैमिली जब हम प्लान करते हैं तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमारी वस्त्र प्राप्ति के साधन क्या है, और दूसरा हमारी वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं। वस्त्र प्राप्ति के साधनों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं हम कि वस्त्र कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, कब खरीदना है, क्यों खरीदना है, किस लिए खरीदना है। तो हमें जब हम
5 W's एंड 1 H का जब उत्तर देते हैं तो हमारी खरीदारी ऑटोमेटिक बिल्कुल सही हो जाती है। तो हम सबसे पहले हम वस्त्र को 3 साधन से खरीद लेते हैं। पहला, हमें खरीद कर हम परिवार को एक वस्त्र प्रदान करते हैं, अर्थात खरीदने के अंतर्गत हम रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं, टेलर के द्वारा सिलवाकर वस्त्र खरीदते हैं, या फिर हम इसके अंतर्गत यूजुअली हम कपड़ा लेकर हम सिलवाते हैं। हम वस्त्रों को आइदर रेडीमेड और टेलर मेड क्लोथ्स हम 2 तरह से खरीद कर बनाते हैं। अब जो हमारी इनकम का बड़ा हिस्सा है वह हमारा जो क्लोथिंग का बजट है वो हम खरीद कर ही अपने वस्त्रों को प्राप्त करते हैं। अतः वस्त्र संबंधी बजट में हमें सावधानी पूर्वक योजना बनानी आवश्यक हो जाती है। दूसरा होता है कि हम परिवार के लिए कई बार उपहार के रूप में बजट खरीदते हैं। वस्त्र जब हम परिवार के सदस्यों को उपहार के रूप में देते हैं तो हमें एक विशेष बजट की आवश्यकता होती है। यूजुअली हम बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं तो हमें एक बजट की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है कि स्थानांतरित वस्त्र, विशेषकर बच्चों के वस्त्र एक दूसरे की स्थानांतरित की जाए, क्योंकि बच्चों की शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है और सामान्यतः उन परिवारों में देखा जाता है कि वस्त्र हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। फिर हमारी वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने जैसे आपकी विभिन्न प्रकार की फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस किया था पहले, कि हमारी आइदर न्यूक्लियर फैमिली होती है, सिंगल पेरेंट फैमिली होती है, ग्रैंड पेरेंट्स की फैमिली होती है, इसी तरह से हमारी जॉइंट फैमिली होती है, ब्लेंडेड फैमिलीज़ होती है, हमारी फैमिलीज़ की डिफरेंट स्टेजेस होती है, बिगिनिंग स्टेज, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज और एक्सपैंडिंग स्टेज। तो इन 3 स्टेजेस के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। तो इन सब आवश्यकताओं को हम ध्यान में रखकर अपने बजट अलॉटमेंट को करते हैं। यूजुअली हम मूलभूत आवश्यकताओं को यदि हम बांटते हैं तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं अर्थात अनिवार्य आवश्यकताएं अर्थात इनके बिना हमारा जीवन यापन नामुमकिन है, जैसे फूड, क्लोथिंग। आपको ठंड से बचाने के लिए वस्त्र खरीदने ही पड़ेंगे, आप नहीं बच सकते। आपको छाता खरीदना ही पड़ेगा रेन को बरसात से बचने के लिए। तो हमारी कई ऐसी चीज़ें होती है जिनके बिना हमारा जीवन संपन्न नहीं हो पाता है। साथ ही हमारी कुछ सामान्य आवश्यकताएं होती है, अर्थात कुछ वस्त्र हम अपनी कार्य करने की सुविधा के लिए खरीदते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि पर्दे, कालीन आदि, है ना, ये हमारे घर को आकर्षक बनाते हैं, परंतु कई बार हमें धूप से बचाने के लिए हमने पर्दे खरीदे। चाहे परिवार का बड़ा आय वाला परिवार हो या छोटी आय वाला परिवार हो, दोनों ही वस्त्र संबंधी अपने बजट के लिए एक विशेष अलोकेशन अपने फैमिली क्लोथिंग के लिए करते हैं। तो आइए अब हम कुछ इसके विभिन्न चरणों के बारे में बात करें। हमें एक्चुअली वस्त्र बजट बनाने के लिए विभिन्न चरणों को फॉलो करना चाहिए, अर्थात भविष्य की योजना बनाना, संबंधित बजट 1 वर्ष के लिए बनाना चाहिए, मौसम के अनुरूप हमें बजट बनाना चाहिए और बजट को हमें समय समय पर उसका मूल्यांकन और उसमें एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। हमें लचीलापन हमारे बजट में होना आवश्यक है। यदि लचीलापन बजट में नहीं है तो नेचुरल है कि हमारा बजट एक्चुअली फेल हो जाएगा। तो हम कुछ चरणों की बात करें और इन चरणों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।